नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो के अंदर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का पार्ट नंबर 2 लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो देखते हैं ये वीडियो। दिए गए वाक्यों के अंदर मॉडल बनना। तो यदि किसी सेंटेंस में मॉडल जैसे नीड नॉट, मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, लेट आदि मॉडल दिए गए हैं तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की मूल वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म बनेंगे। एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड खालिस्तान ब्रैकेट में दे रखा है कम, तो आंसर इसका क्या आएगा? कम। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग। इस टेंस के वाक्यों के अंदर इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। वह एक्शन या कार्य जो उस समय हो रहा है उसकी बात को डिस्क्राइब करने के लिए यानी बतलाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग फूड, तो इसमें आई के साथ एम आया है। दे आर वॉचिंग टीवी, दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए आर। और थर्ड नंबर, ही इज वीपिंग, तो ही सिंगुलर है इसीलिए इज का प्रयोग किया। नेक्स्ट है कुछ एडवर्ब जैसे नाउ, जस्ट, नाउ ए डेज, या कुछ एडवर्ब्स फर्ज जैसे दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, एट द मोमेंट। इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, शी इज कुकिंग एट दिस टाइम, दे आर प्लेइंग नाउ, तो एट दिस टाइम दे रखा है तो इसमें इज आर एम का प्रयोग। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें इमीडिएट यानी तत्काल जो कार्य पूर्ण हुए हैं उसको बतलाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट अराइव्ड फॉर द ऑफिस, जस्ट दे रखा है तो इसमें हैज दे रखा है और हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क जस्ट नाउ, तो इसमें जस्ट नाउ दे रखा है इसके लिए हम हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कुछ एडवर्ब जैसे नेवर, एवर, येट, सो फार, ऑलरेडी, टुडे, जस्ट, रिसेंटली, या एडवर्ब फर्ब जैसे टिल नाउ, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर आदि आए तो इसमें सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ ऑलरेडी रिटर्नड माई बुक, तो ऑलरेडी दे रखा है इसमें तो हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्नड इसमें भरेंगे। यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। पास्ट में यानी भूतकाल में कोई भी एक्शन हुआ है उसको बतलाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही फोनेड मी, फोनेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। व्हाट डिड शी टेल यू, तो इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और इसके साथ टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। नेक्स्ट कुछ एडवर्ब्स जैसे यस्टरडे या एडवर्ब फर्ज जैसे लास्ट नाइट, वीक, ईयर, मंथ, द डे बिफोर के साथ सामान्यतः इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी इस टेंस में जो साधारण सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। और ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, डिड का प्रयोग करते समय हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यस्टरडे यानी बीता हुआ कल और डे बिफोर यानी आज से पहले वाला दिन। एग्जाम्पल, आई मेट हिम फ्यू डेज बैक, तो मेट इसमें भरा हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिड ही कम हियर यस्टरडे, तो डिड का प्रयोग किया है इंटेरोगेटिव वाक्य के अंदर और इसके साथ कम फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। इस टेंस के
एप्रीवेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, यानी डिड का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एक नंबर है वह एक्शन जो पास्ट के किसी निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम पर या समय अवधि के दौरान ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ हो को बतलाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई वाज स्टडिंग द होल नाइट। तो वाज इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग। दे वर वाचिंग टीवी एट दिस टाइम यस्टरडे। तो एट दिस टाइम यस्टरडे ये इसकी पहचान है, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें वर का प्रयोग, और वाच में आपको आईएनजी जोड़ना है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक एक्शन के होते समय जब दूसरा एक्शन या कार्य हुआ हो तो उसको बतलाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई वाज बाथिंग व्हेन ही केम, यानी केम सेकंड फॉर्म और वाज है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान। समबॉडी वाज शाउटिंग आउटसाइड व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग। यदि किसी सेंटेंस में भविष्य में होने वाले कार्य की साधारण जानकारी दी है तो आप उस सेंटेंस में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, माई फादर खालिस्तान ब्रैकेट में गो टू दिल्ली टुमारो। टुमारो इसकी एडवर्ब आने वाला कल, तो माई फादर दे रखा है, इसमें विल प्लस गो भरेंगे। विशेष रूप से आई वी के साथ सेल और अन्य कर्ता के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।